हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स अगेन वीडियो स्टार्टेड। ठीक है, आपका देखिए ये क्वेश्चन है पहला, ए और बी। ठीक है, जो ए और बी है किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, जो देखिए आपका ए प्लस बी मतलब ए और बी दो आदमी है, कितने दिन कर रहे हैं आपका 8 दिन में। ओके, तथा बी और सी इसी काम को 12 दिन में। जो बी और सी है वो आपको कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। जो सी और ए है कितने दिन में कर रहे हैं आपका, 20 में। अब टोटल काम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, टोटल काम निकालने के लिए तीनों को आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, तो 8 और 12 और 20 का आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका, 120। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी 120 एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों से डिवाइड चल जाएगा और सबसे छोटी भी संख्या है। ठीक है, तो 8 दिन में 120 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, एक दिन में कितना करेंगे आपका 15, 8 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब देखिए बी और सी 12 दिन में 120 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उनको, 10 दिन में एक दिन 10 काम करेंगे तो 12 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखिए सी और ए 20 दिन में 120 काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा इनको, 6 काम दोनों को। ठीक है, अब देखिए आपका ए और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15। ठीक है, बी और सी 10, तो आपको लिखना है यहाँ पर ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका 15, बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 10, और सी प्लस ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपके 6। ठीक है, अब आप देखिए अब सबको ऐड करना है। ठीक है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, मतलब 2a। ओके, कंप्लीट। बी इधर भी है, बी इधर भी है, मतलब 2b। ठीक है, सी इधर भी है, सी इधर भी है, मतलब 2c। अब आपको जोड़ना है 15, वो सॉरी 15 और 20, 15 और 10 25, 25 से 31। ठीक है, अब क्या दो सब में दो ले लेंगे आप कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 31। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए ना, इधर दो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 31/2। ओके, ठीक है, अब देखें आप ए प्लस बी प्लस सी 31/2, तो टोटल जो काम है आपका 120 काम है, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 31/2। तो दो आपको ऊपर चलाया जाएगा, बट्टे में 31 रह जाएगा। ठीक है, पलट देंगे ना संख्या को, 31/2 दो ऊपर चला जाएगा, एक बट्टे में रह जाएगा 31। ठीक है, अब 220 × 2 करेंगे, 240/31, और 240/31 करेंगे आप, तो देखिए आपको क्या आएगा, 240/31। तो 31 अट्ठे आप 31 सही देखो, 8 बार जाएगा नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो 7 बार देखें। 31 सत्ते करेंगे तो आप 7 और 21, तो क्या हो जाएगा आपका 10 में 7 या 3, 3 आ गया 3, 3 में से गया 2, मतलब 7 सही 23/31। मतलब क्या हो जाएगा आपका 7 सही 23/31 दिन लगेंगे कंप्लीट काम करने में। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी 30/31। ठीक है, 7 से 30/31। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। मतलब जो पी है वो क्यू से 20% अधिक ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, तो आप मान लेंगे पी की, और ये हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, जो पी है क्यू से, तो आपका पी क्यू से इससे ये अधिक है, तो आप इसे 100 मान लेंगे क्यू को, तो 20% अधिक कौन है, पी है, तो ये हो जाएगा आपका 120%। ठीक है, तो आप इनका रेशियो निकालेंगे, तो देखिए 20 से डिवाइड करेंगे इसे, तो रेशियो कितने का है इनका, 6:5। ठीक है, मतलब पी क्यू एक दिन में अगर 5 काम करेगा तो पी एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, आप देखिए इनका, यदि क्यू अकेला 10 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, कौन क्यू, तो जब पी क्यू एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा आपका, जब एक दिन में 5 काम तो 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 50 काम। कंप्लीट है। उसके बाद देखिए
तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब जब क्यू है वो 50 काम कर रहा है, अब क्या करें पी उस काम को, तो इसको क्या करें पी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका 25/3 6, हाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 25/3, और 3 से अगर 25 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 8×1/3, मतलब 8×1/3 दिन लगेंगे पी को काम करने में। ओके ठीक है। आप देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ए और बी एक काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ये आपका ए प्लस बी कितने दिन में, 21 दिन में, ठीक है। बी उसे 42 दिन में समाप्त करता है, मतलब एक ए और बी मिलकर 21 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है आपका 42 दिन में, ठीक है। यदि वे 7 काम करते हैं, मतलब ए और प्लस बी 7 काम करते हैं, ठीक है, 7 दिन बाद एक काम करते हुए, तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, मतलब 7 दिन काम कर लेंगे तो इनका कितना हिस्सा बचेगा, ठीक है। अब देखिए, तो ए प्लस बी 21 दिन में, बी आपको कर रहा है 42 दिन में। ओके, 21 और 42 का लेना है आपको एलसीएम, तो आप 21 और 42 का आप एलसीएम लो, कितना आएगा आपका 42, तो 21 दूनी भी 42 हो जाए और 42 से भाग करेंगे तो 42 का एक बार जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस बी मिल 21 दिन में 42 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 2 काम किया होगा। ओके, अब बी 42 दिन में 42 काम कर रहा है तो एक दिन में 1 काम करेगा। ओके, अब आप देखिए ए प्लस बी बराबर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करे ना, तो अगर हम बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो ए की वैल्यू भी निकल ली। बी की वैल्यू क्या है आपकी 1, एक दिन का 1 काम कर रहा है बी के बराबर 2, तो ए की वैल्यू एक दिन में कितनी आएगी, मतलब ए एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि वे 7 दिन तक 7 काम करते हैं दोनों मिलकर, मतलब ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, मतलब 7 दिन तक, तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 7, मतलब ए कर रहा है एक दिन में 1, बी कर रहा है एक दिन में 1, मतलब एक दिन में दोनों कितना करेंगे 2 काम, ठीक है। 2 × 7 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम हो गया इनका 14, ठीक है। अब 14 काम हो गया, है कितना गया आपका 28 रह गया, 28 रह गया, वो कितने में से रह गया 42 में से, तो 28/42 कर देंगे आप देखेंगे भाग, तो 7 से आप इसे काटें 4 बार, 7 से काटें 6 बार, फिर इसे आप काटें 2 से, तो ये होगा 2/3 बाकी, ठीक है। यही हिस्सा आपको बाकी रह गया था 2/3 का, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ये जो है आपका कितने दिन में कर रहा है आपका 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है। कौन है बी आपका कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है, ए 18 दिन में, बी 24 दिन में। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ए 18 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, दोनों अगर मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो आपको टोटल काम निकालने के लिए 18 और 24 का निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, ठीक है। अगर 18 और 24 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा आपका 72। ओके, आप देखिए 18 दिन में 72 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम किया ये होगा, ये नहीं 4 काम किया होगा। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 18 दिन में 72 काम कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए बी है जो 24 दिन में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 24 दिन में 72 काम कंप्लीट कर देगा। ओके ठीक है। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, दोनों यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों आप मिल जाएंगे, तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 3। अगर दोनों मिल जाएंगे ए प्लस बी, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे आपका 7। ओके, अगर एक दिन में 7 काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, मतलब काम कंप्लीट करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। जब 72 काम है और एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 72/7 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। जो ए है वो किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो ये हो गया आपका ए वो 10 दिन, ठीक है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, आपका बी भी लिख लिया हमने 20 दिनों में।
ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, अब ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 और 20 का लेना है आपको एलसीएम। ठीक है, 10 और 20 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 20। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम कितना आएगा, 20 एलसीएम आएगा। ओके, अब 10 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, ए ने 2 काम। अगर 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 1। ठीक है, क्या कह रहा है, ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। ठीक है, इस कार्य समाप्त होने से पहले ए 5 दिन पहले चला जाता है। एक दिन में एक काम कर रहा है और 5 दिन पहले जाने की बात कर रहा है। अगर जाने की 5 दिन पहले जा रहे हैं ना, तो इसमें कंडीशन में ना पहले अगर बात आए तो इनमें हम 5 दिन और काम कराते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 काम हो जाएगा। अब टोटल आपका 20 काम तो हुआ था और 10 काम 5 दिन पहले, तो टोटल काम क्या हो गया आपका, 30 हो गया। ठीक है, अब जो टोटल काम जब आपका 30 हो गया, ठीक है, तो 5 तो कार कितने दिनों में समाप्त होगा, तो अब दोनों मिल जाएंगे तो काम काम कितने दिनों में होगा। अब दो ये कर रहा है, ए दो एक दिन 2 कर रहा है, बी एक दिन 1 कर रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक कितना हो जाएगा आपका, 3। और जब एक दिन में 3 हो रहा है तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा आपका, 10 दिन में। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं यदि ए अकेला इसे 24 दिनों में करता है। ठीक है, जो ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, तो कार्य सभी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब बी को आपका निकालना है। ठीक है ना, तो आपको देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है आपका, 15 दिया है। मतलब ए और बी 15 दिनों में कर रहे हैं और बी ए अकेला कितना दिन में कर रहा है आपका, 24 दिन में कर रहा है। यही है ना, ए प्लस बी 15 दिन में कर रहा है और ए अकेला आपको कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 15 और 24 का लेना है आपको एलसीएम। अगर 15 और 24 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 120। ओके, अब देखिए ए और प्लस बी 15 दिन में 120 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम किया होगा दोनों ने मिलकर, एक दिन में अगर 8 काम करेंगे तो 15 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 दिन में 120 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 5। ठीक है ना, अब देखिए आप वैल्यू देखिए, ए प्लस बी बराबर एक दिन का काम कितना, 8। अगर हम ए की वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी। तो ए की वैल्यू होगी 5 प्लस बी बराबर 8, तो बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 3। तो बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 5। अब क्या कह रहा है ए, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई आपकी 3। बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब टोटल काम कितना है आपका, 120। बात कर रहा है किसकी, बी की। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 120 काम कितने दिनों में करेगा, तो 120 बट्टे का 3 डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा आपका, 40 डेज। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए है आपका कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। और जो ए 20 दिन में कर रहा है और बी कितना कर रहा है आपका, 25 दिनों में कर सकता है। बी अकेला 10 दिनों कार्य करने के बाद छोड़ देता है। ठीक है, मतलब बी ने 10 दिनों के बाद तक 10 दिनों तक कार्य छोड़ दिया है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करा, ए 20 दिन में, बी 25 दिन में। 20 और 25 का लेना है आपको एलसीएम। ठीक है, अगर 20 और 25 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 300। ठीक है ना, सबसे पहले भाइयों आपको एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब ए 20 दिन में 300 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम ये किया होगा, 15 काम करेंगे। एक दिन में अगर 15 काम करेंगे तभी 20 दिन में 300 काम कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगर 25 दिन में 300 काम किया होगा तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा इनको, तो 25 से कम 25 और 5 और 25 दूनी 50, तो एक दिन में बी 12 काम करेगा। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है देखिए, बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है,
मतलब ये कहकर बी ने 10 दिन तक कार्य किया है, ठीक है। तो बी आपका कितना है, एक दिन में 12 काम कर रहा है, तो 10 दिन तक कितना काम करेगा, 120 काम, ठीक है। शेष कार्य एक शेष सॉरी ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए 300 काम टोटल था, बी ने 10 दिन तक काम किया, 120 काम किया, तो बचेगा कितना है आपका 100, 300 में से 120 काम बी ने किया है, बचेगा कितना आपका 180, 180 बचेगा ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एक शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब जो बच्चा काम बचा है ना, उसको एक ही बात कर रहा है, ए एक दिन में 15 काम कर रहा है, तो 130 काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो 15 से 180 बटेगा 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 5 से हम काटेंगे तो 5 से जाएगा ये 3 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, ठीक है, 36 बार और 3 बार, तो 12 होता है 36, तो एक कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 दिन, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक कितने दिन में करेगा 12 दिन, वो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखिए आप नेक्स्ट में देखिए हम 22 अभी ने बताया था, आप कुछ मिस्टेक रहे, आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा होगा, 10 दिन बाद कार छोड़ देता है, ठीक है ना। तो अगर 10 दिन पहले की बात करता ना, तो हम उससे 10 दिन और काम कराते, और जब छोड़ने की 10 दिन बाद छोड़ देता है, तो उसमें से हम टोटल काम में से 10 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है ना। टोटल काम में से 10 दिन का काम निकालेंगे और घटा देंगे, और वही जो बच्चे हुआ हुआ उससे जो साथ में लगा उससे वो करेगा, ठीक है। जैसे ये एक दिन में कितना कर रहा है आपका, साथ में कर रहा है 20, एक दिन में 15, तो बच्चे काम की बात कर रहा है ना, तो 180 बट्टे का 15 करेंगे, अगर तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 36 बट्टे का 3, अगर 3 से 36 को काटेंगे तो आपका कितना आएगा 12 दिन, ठीक है ना। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ए एक कार्य को 10 दिनों में तथा बी इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। ये देखिए, ए है आपका 10 दिनों में, बी कितने दिनों में आपका, ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है ना। तो 10 और 15 को लेना है आपका एलसीएम, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 30 एलसीएम आएगा, ठीक है ना। जब ये देखिए ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा इन्हें, अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक दिन का काम 3 काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी है, जो बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक एक दिन में कितना काम करेगा ये, अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 दिन बाद एक कार्य करना बंद कर देता है, मतलब कहने का मतलब है 2 दिन बाद एक कार्य बंद कर देता है, मतलब जो ए है वो एक दिन में एक काम कर रहा है, 2 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा 6, ठीक है ना। और एक दिन में 2 दिन तक काम कर रहा है ना ये, तो एक दिन में जब 3 कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा 6, ठीक है, बंद कर रहा है। तो मतलब अगर हम एक दिन का काम कर देंगे बंद, ठीक है। अब जब अकेला एक कितने दिनों में करेगा, ठीक है। अब जो एक कितना, ए ने 6 काम किया 2 दिन में, बचेगा कितना आपका शेष 24। अब 24 की बात कौन कर रहा है, अकेला बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। अब बी एक दिन में जब 2 काम कर रहा है तो 24 काम कितने दिन में करेगा आपका 12 दिन में, ठीक है ना। और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ओके। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ए एक कार्य को 15 दिन में तथा बी इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु 6 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है ना। आप देखिए ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। ए 15 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है आपका 20 दिन में, ठीक है। सबसे पहले ना गाइज आपको ना खुद क्वेश्चन हल करने की सोच करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे ना आपको उससे क्या है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक मिल करेगी कि हाँ कैसा क्या कैलकुलेशन लगेगा, ठीक है ना। तो इन चार टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस ए की वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू, या कुछ भी हो, राम श्याम घन श्याम कुछ भी हो, जो उनका दिन हो ना, जैसे एक दिन में 15 काम कर रहा है, बी एक दिन में 20 काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा आपका, टोटल काम निकालने के बाद अगर किया होगा ए इतने दिन में कर रहा है तो बी कितने दिनों में करेगा, तो आपको टोटल काम में से ए का काम घटाना है, बच्चा कुछ ही काम को बी से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम आपको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को समझाते हैं आपको, ठीक है।
ए 10 दिन में कर रहा है, बी ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, ठीक है। तो एक टोटल काम क्या हो जाएगा आपका, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, ठीक है ना। अब जब 15 दिन में 60 काम करेगा ए, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो बी है वो 20 दिन में 60 काम करेगा, तो एक दिन में काम किया कितना किया होगा, बी ने 3 काम किया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ए एक दिन का काम 4, बी एक दिन का काम 3, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे क्या कह रहा है, आगे आपको कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 6 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। जब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा आपका 7, और 6 दिन बाद एक छोड़कर चला गया, मतलब 6 दिन तक दोनों ने 7 काम किया होगा, ठीक है। कहने देखिए ये 6 दिन बाद छोड़कर चला गया, मतलब 6 दिन तक तो 7 काम किया होगा। तो जब एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना काम किया होगा आपका, 42 काम किया होगा। अब देखिए टोटल काम कितना हो 60 था आपका, 60 कितने किया, कितना कितना किया आपका 42, ठीक है ना। जब एक दिन का टोटल काम था आपको 60 में से 42 कर दिया, ओके। तो 60 में से अगर आप 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 18, ठीक है ना। अब ये 18 जो काम बचेगा, ठीक है, अब देखिए जो 18 काम बचेगा तो क्या करें इसमें, शेष कार्य बी ने पूरा किया, ठीक है। तो शेष कार्य बी ने पूरा किया, तो शेष काम बी एक दिन में कितना काम कर रहा है आपका 3 दिन में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 दिन में, ओके। अब देख क्या कह रहा है, तो बताओ पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब 6 दिन पहले काम ए ने दोनों ने मिलकर किया तो 6 दिन तो ये हो गए आपके, और बी अकेला कर रहा है तो कितना हो गया आपका 6 दिन ये हो गए, और 6 इंटू 6, 6 प्लस 6 करेंगे तो टोटल काम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 12 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखें लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन है देखिए, अब ये आपका मजदूरी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये किसी कार्य को 10 दिनों में 10 दिनों में करता है, ठीक है। ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका 10 दिन, ठीक है। जब बी इसे 15 दिनों में करता है, जो 15 बी है 15 दिनों में, तो बी आपका लिख लिया मैंने 15 दिनों में, ठीक है। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, तो 10 और 15 को निकाल देंगे आप एलसीएम, मतलब टोटल वर्क, ठीक है ना। आप देखिए जो ए है वो 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए बी है जो आपका 15 दिन में 30 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा, ठीक। जब ए एक दिन में 3 और तो बी एक दिन में 2, ठीक है, मतलब टोटल काम क्या था आपका, टोटल काम कितने लगे थे 5, ठीक है। और टोटल दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो एक दिन 3/5 इंटू 250 करेंगे, तो ये क्या ए हम क्यों निकालना है, क्यों ए के लिए, ठीक है, तो 3 इसलिए लिखा है ऊपर, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू लिख दे, ए बराबर 3/5, मतलब एक दिन ए की झाड़ी निकाल लेना, तो 3/5 दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में, 3 और 2 सॉरी, एक दिन में कितना काम करना है, ये 3 कर रहा है एक दिन में, बी 2 कर रहा है, और एक दिन में कितना काम करना है आपका 5, ठीक है। 3/5 इंटू 250, अगर 5 से हम 250 को क्लियर कर दें तो कितना जो होगा वो 50 बार 50 और इंटू 3 करेंगे तो आप एक ही कितने आ जाएगी 350, 150 वैल्यू, ठीक है। और बी को अगर आप निकाल लें तो बी को क्या एक दिन कर रहा है 2, टोटल काम क्या होगा, सॉरी दोनों कितने मिलकर कर रहे हैं आपको 5 दिन, क्या कर रहा है ए और बी का हिस्सा कह रहा है ना, ए और बी का हिस्सा, तो ए 3 और बी 2, ठीक है। दिन की बात नहीं की है इसमें कि टोटल काम कितने दिन में होगा, ए और बी का हिस्सा तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 2/5 इंटू 250। अब 5 से 250 को डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 50, 50 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, ओके। अब देखिए ए का हिस्सा कितना होगा आपका 50, और बी का हिस्सा कितना है आपका 100, मतलब 250 की बात की यार, 250 कहना ना, और ए और बी का हिस्सा मतलब ए का हिस्सा आपका कितना हो गया 150, बी का हिस्सा क्या आ गया आपका
सो और देखिए, और ए की वैल्यू हमने रख ली और बी की भी रख ली, तो 250 आ रहा है, मतलब इज राइट आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है।